हेलो फ्रेंड्स। आज जो अपनी केवीएस और एनवीएस सीरीज चल रही है पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए, उसी के कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर से पढ़ना है। ये चैप्टर बेसिकली मेंडल्स लॉ से डील करता है, लिंकेज का कंसेप्ट से डील करता है और कुछ इसमें डिसऑर्डर्स हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है। तो यहाँ पे मिनिमम टॉपिक हम लेकर के आए हैं कि एटलीस्ट जब भी चैप्टर आप ये पढ़ें तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी ही रहेंगी। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं मेंडल्स के लॉ के। अगर हम मेंडल के लॉ की बात करें तो 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें से तीनों लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि कौन कौन से मेंडल ने करेक्टरिस्टिक चूज़ किए थे फॉर पी प्लांट में स्टडी के लिए, तो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पी प्लांट होता है उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, ये चीज़ आपको होना चाहिए। फिर बात आती है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें सिर्फ एक करेक्टर एट अ टाइम लेते हैं फॉर स्टडी के लिए, और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें हम 2 करेक्टर लेते हैं एक टाइम पे। अब बात आती है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो उसमें 1:2, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो 9:3:3:1 होगा। अब इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक केस आ जाता है जिसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आपका सेम रहता है 1:2:1। तो ये वाला क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ जाता है। इसके अलावा कुछ डेविएशंस हैं फ्रॉम द मेंडल लॉ, वो भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है और मल्टीपल एलील है। जैसे कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों जो एलील होते हैं दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन F1 जनरेशन, तो दोनों एलील साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो ABO ब्लड ग्रुपिंग है। ऐसे ही मल्टीपल एलील में भी जो ABO ब्लड ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमें डिफरेंस देखना है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में। बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है ये कि भाई टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जो टेस्ट क्रॉस, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें जो F1 इंडिविजुअल हैं दे आर बिन क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। बट बैक क्रॉस में क्या करते हैं, व्हेन द F1 इंडिविजुअल आर क्रॉस विथ एनी वन ऑफ द 2 पेरेंट्स इज नोन एज बैक क्रॉस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है टेस्ट क्रॉस में और बैक क्रॉस में। एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, तो वो भी आप देख लीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा बीच में लिंकेज का कंसेप्ट आ जाता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात आ जाती है। अगर जीन पास पास है तो उसमें लिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर इसमें अगर देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक आ जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में कई टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, तो उसमें से हमें जो मेजरली जो क्वेश्चंस आपके पूछते हैं, एक तो XX XY टाइप का जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। इसके अलावा आपका इसमें आ जाता है XY फीमेल और XX मेल, इसको हम ZW और ZZ भी बोलते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बर्ड, फिश और रेप्टाइल के केस में पाया जाता है। दूसरा एक टाइप है XX फीमेल और X0 मेल, ये मिलता है हमें ग्रास हॉपर, कॉकरोच, एस्कारिस में, ठीक है। तो ये MCQ में आपका कभी कभी क्वेश्चन ये मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। फिर म्यूटेशन का थोड़ा सा इसमें जिक्र है कि म्यूटेशन क्या होता है, कौन कौन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होते हैं, एडिशन डिलीशन क्या होते हैं। देन कम्स जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में है तो कई सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पे बनते हैं। ये आपको क्रॉसिंग करके भी दे सकता है या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसमें PQ फेनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में है, थैलेसीमिया के बारे में है, और लास्ट में जो 3 अलग जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डाउन सिंड्रोम है इसको हम लोग ट्रिप्लो21 भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है इसमें ट्रिप्लॉइडी हो जाती है। जो बच्चे होते हैं बेसिकली ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, फ्लैट ब्रॉड फोरहेड होता है, फ्लैटन नोज होती है, हैबिचुअल ओपन माउथ होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें 44+X0 आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, डेट मीन्स एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। इसमें बेसिकली फीमेल जो होती है वो अफेक्टेड होती हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं, स्टेराइल होती हैं और फेमिनिन कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं। देन कम्स क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें अगर बात करें तो 44 ऑटोजोम्स होते हैं प्लस XX, तो इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। ये मेल्स के केस में होता है, डेट मीन्स अगर एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो जो मेल होगा उसमें क्या है, फेमिनिन कैरेक्टर्स अकर हो जाएंगे। बट ये भी जो इंडिविजुअल होते हैं दीज आर स्टेराइल। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर से आपको एटलीस्ट कंप्लीट करनी है। चैप्टर तो देखा जाए तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको मिनिमम इतनी चीज़ें आ जाएंगी। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते हैं, बट आएंगे तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से आते हैं। तो अगर आप देख लोगे इसको तो मोस्टली चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर से पढ़ना है। अगर आप इतना रिवाइज कर लेते हो देन कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है यू कैन
ईजिली हैंडल देम। थैंक यू। अगले वाले चैप्टर के लिए जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।